उस पावर प्रोजेक्ट का नाम था दाभोल। दाभोल एक छोटा सा गांव है रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में, समुद्र के किनारे। तो एनरॉन कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ये दाभोल पावर कंपनी को सेटअप करिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके महाराष्ट्र को दीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह कि एनरॉन कंपनी ने जिंदगी में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया नहीं, कभी नहीं बनाया। एनरॉन कंपनी का बैलेंस शीट जब मैंने देखा तो उनके पिछले 20 साल के बैलेंस शीट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने 1 मेगावाट तो दूर का बात है, 1 यूनिट, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है। एनरॉन का एक ऑफिसर था जो मुंबई में रहता था, मैंने एक बार उसको भेटी किया और उसको मैंने प्रश्न किया कि आपने तो 1 यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी कभी बनाया नहीं है, आप ये दाभोल पावर प्लांट कैसे चलाएंगे? तो उसने मुझे बताया कि हमने तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका में जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है वो कंपनी को हम लाएंगे और उसको अपना सब कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे। तो मैंने पूछा वो कंपनी कौन है? तो उन्होंने कहा जी जनरल इलेक्ट्रिक को हम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वो बनाएगा, बेचेंगे हम, प्रॉफिट हम कमाएंगे थोड़ा सा, जी को देंगे। तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने भारत में ले लिया। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो हमने हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, मुंबई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हमारी पीआईएल को स्वीकार करने के बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया कि एनरॉन का टोटल इंक्वायरी करो, इनको किन कंडीशंस में ये प्रोजेक्ट मिला है। तो जब इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट आया कोर्ट में तो पता चला कि एनरॉन कंपनी ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस रिश्वत दिया है, लंच दिया है, घूस दिया है इंडियन पॉलिटिशियंस को। कोर्ट के सामने जब ये डॉक्यूमेंट्स आ गए और कोर्ट कन्विंस हो गया तो कोर्ट ने एनरॉन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने एग्रीमेंट कैंसिल किया। जैसे ही एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो एनरॉन एकदम पागल हो गया, बौखला गया। नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि हमने किस पॉलिटिशियन को कितना पैसा दिया। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 2-3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एनरॉन ने कहा हमने सभी को दिया है, किसी को ज्यादा किसी को कम। जब क्वेश्चन उनको पूछा गया प्रेस रिपोर्टर्स की तरफ से कि आपने ये पार्टी को ज्यादा इसको कम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा हमको लगता था कि इन्हीं का चांस है पावर में आने का, इसलिए इनको जास्ती दिया, और जिनका चांस नहीं है उनको कम ही दिया। लास्ट में क्या हुआ कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ये इलीगल है, कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें घोटाला हुआ है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में वो केस हारे तो उन्होंने बहुत सेंसिटिव रिवीलेशन किया। उन्होंने बताया कि भारत देश में आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को भी घूस दिया, अमेरिकन गवर्नमेंट को रिश्वत दिया, लंच दिया, घूस दिया। और आप जानते हैं कि जिस समय ये एनरॉन भारत में आया था, अमेरिका में प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन। तो एनरॉन ने कहा कि बिल क्लिंटन को सेकंड टर्म जो हुआ था ना, आप जानते हैं वो 2 टर्म प्रेसिडेंट था, तो सेकंड टर्म प्रेसिडेंट हुआ वो टाइम एनरॉन कंपनी ने $100 बिलियन बिल क्लिंटन का चुनाव में खर्च किया। $100 बिलियन। एनरॉन को पूछा गया कि आपने $100 बिलियन बिल क्लिंटन को दिया, इसका मतलब यह है कि आपको भारत देश से कमाने का उम्मीद था इसलिए दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होता और हम भारत में रहते तो विदिन 20 ईयर्स हम भारत देश से मिनिमम $2000 बिलियन लेके जाते हैं, मिनिमम $2 ट्रिलियन, मिनिमम इतना लेके जाते हैं। मैक्सिमम तो 4-5,000 बिलियन हो सकता था। तो उनका कैलकुलेशन है बिल्कुल क्लियर कि हम भारत से $2000 बिलियन कमाएंगे, $100 बिलियन बिल क्लिंटन और उसकी गवर्नमेंट को देंगे और $2-3 बिलियन भारत में बांटेंगे, बाकी तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात बोल कर गए कि हम जब भारत में आते हैं तो लंच और रिश्वत का पैसा इन्वेस्टमेंट के साथ लाते हैं। हाँ,
हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है उसमें लंच और रिश्वत का इंक्लूड करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और वो टॉप टू बॉटम। तो अमेरिका में भी घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। बस इतना ही अंतर है। मैंने आपसे कहा कि भारत में $2-3 बिलियन में पॉलिटिकल पार्टीज को आप खरीदी कर सकते हैं, अमेरिका में $100 बिलियन लगता है, खरीदी वहां भी होता है। बाद में क्या हुआ, जब उनका ये बात आया ना, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा काम किया कि उनका जो स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड किया कैसेट में, वीडियो कैसेट में, ऑडियो कैसेट में, और जो स्टेटमेंट उनका न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ वो सब कटिंग करके और वो अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका में रहने वाले जो भारतवासी हैं उनसे कहा कि किसी एक एमपी को ये सब दे दो अमेरिकन पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसे एमपी को देना जो एनरॉन के अगेंस्ट है, अर्थात बिल क्लिंटन के अगेंस्ट है, अर्थात रिपब्लिकन पार्टी का है। बिल क्लिंटन माने डेमोक्रेटिक पार्टी माने एनरॉन पार्टी, अमेरिका में ऐसा बोलते हैं, एनरॉन पार्टी। तो रिपब्लिकन 2-3 एमपीज को वो दे दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया। वो हंगामे पे इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में सब कुछ खुल गया। अंत में परेशानी क्या हुई कि एनरॉन को दंड लगाया गया, हाँ दंड देना पड़ा, और वो दंड देने के चक्कर में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी। और वो कंपनी बैंकरप्ट हुई और आज वो दुनिया से खत्म हो गई। अभी एनरॉन नाम की कोई कंपनी दुनिया में नहीं।